बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे और सच बोलने और सच की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो जी मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा कल से ख़राब थी और कल पूरा दिन मेरा हॉस्पिटल में गुज़रा, जिसकी वजह से मैं जो है वो वीडियो भी नहीं डाल सकी। तो आप सबसे दुआओं की अपील है। इसके अलावा जो है वो बात करूँगी थोड़ी सी मैं नजमा के लिए, ठीक है, नी नजमा के लिए। मुझे लंबी नाक वाली चुड़ैल है उसके लिए बात करूँगी। उसकी जो है वो आजकल असल जो गवार औरत है ना, वो उसकी बाहर आ चुकी है। वो जितनी बैठ के वीडियो में पहले जो है वो ये बनती थी दुआएं, अल्लाह पाक ये और अल्लाह पाक वो और पता नहीं क्या क्या, तो अब जो कल की वीडियो में उसकी जो लैंग्वेज थी वो उसकी असल जो गवार औरत है वो बाहर आ चुकी है। पता नहीं मरियम से और रिएक्शन चैनल से सबको क्या प्रॉब्लम है। ख़ास तौर पे मरियम, ख़ास जो लोग हैं उनको टारगेट किया जाता है। नौशीन सिस्टर को, कभी मरियम को, मरियम के पीछे भी हाथ धोकर ये लोग पड़ गए हैं। पहले कौसर ने भी नाम लिया, उसको नागिन को भी बहुत प्रॉब्लम रहती थी मरियम से, मरियम पे ही जो है वो अटैक करती थी वो। और दूसरा ये कि कौसर ने भी पता नहीं, उस पर भी कभी बात करेंगे। अभी तो खैर ज़ाहिर है अब जो वीडियो आ चुकी है और जो कुछ बात हो चुकी है, उसने अपने भाई की वीडियो में क्लिप डलवा कर अपना जो है वो सबको अभी बात करने के लिए हम लोग रुक गए हैं अभी किसी वजह से। लेकिन ये कि जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं इंसान की निकलती ज़रूर है। मतलब इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। अगर जो है वो मरियम ने कौसरिया कह भी दिया था तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, कोई इतना ख़राब नाम नहीं ले लिया था, उसको या करके लगा दिया था। तो उसमें मेरे ख़्याल में अमूमन ज़्यादातर लोगों के नाम कुरान शरीफ से देखकर ही रखे जाते हैं और सबके ज़्यादातर लोगों के नाम कुरान शरीफ से ही देखकर रखे जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको जो है वो, हाँ ज़रूर बिल्कुल बहुत ख़राब नाम नहीं करने चाहिए जो इस तरह के नाम हो। लेकिन कोई उस कौसर से कौसरिया कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आप अगर वही मज़हब कार्ड या मज़हब को बीच में लाकर जो है वो ब्लैकमेलिंग किसी किस्म की जो है वो करके आप लोगों को रोकना चाहती हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। इसी तरीके से नी नजमा हाथ धोकर, पाँव हाथ सब धोकर और नहा धोकर पीछे पड़ चुकी है मरियम के, और बिल्कुल जो वो बेसलेस बातें सारी कर रही है, जाहिलाना बातें कर रही है बिल्कुल भी, कि जो है वो मैं तो खुद पालती हूँ और अपने बच्चों को, और तुम जो 6-6 मैट्स तुमने रखी हुई हैं और तुम उनसे काम करवाती हो, और जो है खुद हिल के पानी भी नहीं पीती और कुर्सी नहीं छोड़ती, बस कुर्सी पर टिकी रहती हो, चिपक गई हो। और जो अल्फाज घटिया जो भी इस्तेमाल किए, पिछवाड़ा और ये वो जो इसकी अपनी असल लैंग्वेज है गंवारों वाली देहाती, वो ये निकल रही है इसके मुंह से। तो जो है बात असल में है प्रायोरिटी की, आप किस चीज़ को जो है वो अहमियत देते हो, ठीक है। अगर आप मरियम की इस चीज़ पर बात कर रहे हो कि आपने मेड्स रखी हुई हैं काम के लिए या बच्चों को संभालने के लिए, तो इतना कम आप भी नहीं कमा रही, ठीक है। आप भी इतना कम नहीं कमा रही। आप पहले घर के हुलिये को सही करें, ठीक है। आपके 2-2 चैनल हैं, चले एक चैनल की इनकम तो आपकी इतनी है कि आप अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को अच्छा कर सकती हैं, सफाई सुथराई घर में कर सकती हैं, घर को कलर करवा के थोड़ा अच्छा फर्नीचर डाल के, एक अच्छी सी प्लास्टिक शीट या कारपेट डालकर आप जो है थोड़ा अच्छे माहौल में, या घर के आप सितारा के जो है वो सितारा से कुछ सीख लें। सितारा की शुरू की वीडियो उठाकर देख लें। वो जब पहला सोफ़ा अपने घर में लेकर आई थी, वो जो 1.5 कमरों का घर था उसको ही उसने थोड़ा सा इस तरीके से किया था कि वो वीडियो में बुरा ना लगे। तो आप अगर खाली सेहत के पैसा रखती रहेंगी और कोई भी अपनी जो है जो आपकी डेली लाइफ है उसको जो है वो अच्छा दिखाने के लिए, थोड़ा सा उसमें बेहतरी लाने के लिए, कोई भी हमने आज तक आपको नहीं देखा आपकी जो है वो व्लॉग्स में कि आपने कोई चीज़ ख़रीद के घर में लगाई हो। तो आप जब तक उस चीज़ को सही नहीं करेंगी, अपने बच्चों के हुलिये सही नहीं करेंगी, उन पे जो है घर में मक्खियाँ
भिनकती रहेंगी और जो है घर का हुलिया ख़राब रहेगा। और लेकिन आप दूसरों को, मरियम को आप ये कह रही हैं कि आपने तो जो है वो, आप तो हिल के पानी भी नहीं पीती, हम तो मेहनत मजदूरी करके हलाल का खाते हैं। तो भाई हलाल का सब खाते हैं, मरियम कौन सा हराम का खाती है। अगर किसी की लाइफ स्टाइल अच्छा है, उसने अपने आप को ऐसा रखा हुआ है, उसका मकसद पैसे जमा करना नहीं, अपनी लाइफ को, जो लाइफ गुजार रहा है उसको अच्छी तरीके से जो है वो उसको जो है अच्छी तरीके से रहना, अच्छी तरीके से लाइफ गुजारना, जिसको देखकर कोई ये ना बोले कि जाहिलाना माहौल में रह रहे हैं, या किसी ऐसे माहौल में रह रहे हैं। क्योंकि इज़्ज़त इन्हीं चीज़ों से होती है, ठीक है। आपका खाया पिया कोई नहीं देखता, आपका रहन सहन और आपका घर का माहौल, आपके बच्चों की तालीम, यही असल चीज़ होती है। और इससे ही आपकी सोच का, आला सोच का पता चलता है। तो आप ये बातें अगर ना करें तो ही बेहतर है। बिल्कुल गंवारों वाली आप बातें कर रही हैं, मक्खियाँ आपके घर में भिनकती रहती हैं। आप पैसा अपने घर पे क्यों नहीं लगाती हैं, अपने बच्चों को जो है वो उनके मुस्तकबिल के लिए क्यों नहीं लगाती हैं। आपका एक इकलौता बेटा है, उसको आप पढ़ाने के बजाय आप उसको ड्राइवरों के साथ भेज देती हैं कमाने के लिए। कभी अपनी बेटी को जो है वो कराची भेज देती हैं कमाने के लिए। तो ये सारे काम आप करती हैं और आप मुकाबला जो है वो मरियम से कर रही हैं और मरियम को पॉइंट आउट कर रही हैं। तो आपको जब अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, तो थोड़ा पैसा आप जो है अपने अपने जो है वो रहन सहन को सही करने के लिए भी लगाएं। ना ये कि दूसरे लोग जिनके जो है वो माहौल और जिनका रहन सहन बहुत अच्छा है, मरियम जैसे लोग, आप उनको देख कर जो है आप उनको ये बोलें कि तो काम चोर हैं और ये तो काम नहीं करती, हम तो मेहनत करते हैं, हम तो हलाल का खाते हैं। तो भाई सब हलाल का खाते हैं। असल बात ये है कि आप किस चीज़ को अहमियत देती हैं, किस तरह के लाइफ स्टाइल को अहमियत देती हैं, ठीक है। आप इतनी कोई गरीब गुरबा नहीं है कि आप इस तरीके से आपके घर में मक्खियाँ भिनके, आपके बच्चों के जो है वो हाल बुरे हों और उनको जो है वो दवाई तक आप सही जगह से ना दिला सकें। और फिर जो आप जो दूसरे जो अपने बच्चों को इतना अच्छे तरीके से रखते हैं, हाँ उनको सहूलत है, सब मरियम को इस चीज़ की वो है, वो अपने जो है लाइफ स्टाइल अच्छा रखती हैं, वो चाहे ख़ुद ना करें, लेकिन वो अपने बच्चों का जो है वो उनके घर में उनको है सहूलत। ये छः मैड हैं, ये 4 मैड्स हैं, उनसे काम करवाती हैं वो, ठीक है। अपने बच्चों को साफ़ सुथरा रखती हैं, अपने घर का माहौल अच्छा रखती हैं, अपने बच्चों को तालीम दिलवा रही हैं, ठीक है। अपना हुलिया सही रखती हैं। कोई उनको देखकर, आपकी तरह आपको देखकर बिल्कुल जाहिल गवारों वाला जहन में आता है, और इस चीज़ से इज़्ज़त नहीं होती। इज़्ज़त जो है लोग आपके रहन सहन को देखकर ही करते हैं। तो ये मेन चीज़ है जिस पर आपको तवज्जो देनी चाहिए, ना कि आप जो है वो मरियम को पॉइंट आउट करें। अच्छा, ये कह रही हैं कि मैं भी पहले सितारा सपोर्टर थी, मतलब ये इन्होंने जुमलों में इनके मुंह से ये निकला कि मैं भी पहले सितारा सपोर्टर थी, मतलब ये अब सितारा सपोर्टर नहीं है, ठीक है। इसीलिए अब ये जो, जब इनको कुछ नहीं मिल रहा तो ये मरियम को टारगेट कर रही हैं। और जहाँ तक ख़ानदान को ख़ुद ही संभालने की बात है, तो तकरीबन तमाम ख़वातीन अपने ख़ानदान को ख़ुद ही संभालती हैं, चाहे वो मासियों से काम कराएं। लेकिन वो अपने घरों में जो है वो मासियों को भी ऐसे नहीं छोड़ देती कि मासियों को घर में छोड़ दिया, तुम काम करो, खुद ताला लगा के बाहर चली गई। वो अपने अंडर में रह के अपने जो है वो उनको बताती हैं कि किस तरीके से हमारे घर का ये काम है, इसको किस तरीके से करना है, ठीक है। उन सब चीज़ों को हैंडल करना और उन सब चीज़ों को मेंटेन करना भी जो है वो एक औरत का बहुत बड़ा काम है। खाली मासियों के ऊपर या काम करने वालों के ऊपर घर को नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। ये भी एक औरत की जिम्मेदारी, और जो औरत इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाती है वो भी एक परफेक्ट औरत है, ठीक है। और बाकी ये जो बातें कर रही हैं, नाइटी की बातें हो रही हैं और ये पीरियड्स की बातें करती हैं, बहुत बेशरम औरतें हैं, और ये वाली बातें ये कर रही हैं, सपोर्ट रिएक्शन चैनल्स वालों को ये कह रही हैं। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बातें तो आपने अपने शौहर के लिए लोगों को बताई हैं। आपने क्या दूसरे गैर मर्दों को, प्रोफेसर को और बहुत सारे लोगों को, जब आपने अपनी बेटी को कराची भेजा था सितारा के पास, तो आपने ये बातें नहीं बोली थी अपने हस्बैंड के लिए। ये वाली बातें आपने नहीं करवाई थी कि मेरा हस्बैंड जो है वो मेरी बेटियों पे गंदी नज़र रखता है। आपने ये बातें नहीं बोली थी, लोगों के मुंह में ये बातें नहीं डाली थी। तो इससे शर्मनाक तो कोई बात नहीं है। आप अपनी बातें क्यों भूल जाते हैं? आप लोग सिर्फ
रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर जो है बकवास करने के लिए आ जाते हैं। उन बातों पर क्यों नहीं बात करते, अपनी चीज़ों पे क्यों नहीं गौर करते, जो आप लोगों के मुंह में बातें डालते हैं कि ये बातें करो और इस पर बात करो। आपको शर्म नहीं आती? आप लोग अपने ही घर के मर्दों को जो है वो बदनाम करते हैं, और जो इतने घटिया इल्ज़ाम आप लोग लगाते हैं कि जो है वो उसका सोच कर भी लोगों को जो है वो घिन आती है। और फिर आप जो है वो बात करते हैं दूसरे लोगों पर बात करते हैं। रिएक्शन चैनल वालों के पीछे आप लोग पता नहीं क्यों पड़े हुए हैं। जिसको देखो जो भी सितारा के अगेंस्ट है, चाहे वो फ्रंट पे है या बैक पर है, उसको सिर्फ तकलीफ़ रिएक्शन चैनल्स वालों की वजह को के बोलने से ही होती है, क्योंकि वो इनको जो है उनके लिए मैदान साफ नहीं छोड़ते। रिएक्शन चैनल वाले या सितारा सपोर्टर जितने भी हैं, इनके लिए मैदान खुला नहीं छोड़ते ताकि ये आकर उस पर जो है वो गंदा धमाल डाल सकें। तो ये सारी चीज़ें हम नहीं करने देते, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और जहाँ तक बात संभालने की है, बच्चे संभालने की है, मेहनत करने की है, अपने हाथों से काम करने की है, तो अभी मरियम को पाकिस्तान शिफ्ट हुए 1 ही साल हुआ है। 1 साल पहले वो सारा जो उसके जो व्लॉग पहले के उठा के देख लें, उसमें सारा काम वो खुद करती थी, अपने बच्चों को भी खुद संभालती थी। सऊदीया में कोई भी मेड या कोई भी इस तरह का सर्वेंट उनके साथ नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर वो आई हैं पाकिस्तान में, तो उनके जो इन-लॉज़ है उनके घर में ये सारी सहूलतें हैं अगर, और उनको अवेलेबल हैं, तो ये उनकी खुशनसीबी है। और ये जो है अगर वो उसको अवेयर कर रही हैं, तो इसमें जो है आपको इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें पहले, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये रिएक्शन चैनल वालों को इसलिए चुप करा रही हैं, और जो और लोग भी करवाते हैं, तो वो उसके पीछे जो है एक बात उसके लिए करूँगी मैं कि ये आप ये सोचेंगे जितने भी प्लान ये मार्केट में लेके आते हैं सितारा के अगेंस्ट, पहले वो जहाज शाह वाला मामला था, वो भी जो है वो इनका प्लान था, पता नहीं प्लान बी था या सी था। उस प्लान को भी ठंडा कर दिया सिर्फ हम सपोर्टर्स ने और रिएक्शन चैनल वालों ने। अगर हम नहीं बोलते तो क्या आप फ्रंट से आकर आप लोग जितने भी रिश्तेदार जो हैं ये आकर जो यहाँ पर बोलते हैं कि रिएक्शन चैनल वालों को चुप हो जाना चाहिए और इस पर बात नहीं करनी चाहिए, तो आप इस मामले को जो है वो क्या आपने कभी आकर किसी को शट अप कॉल दी, किसी को चुप कराया? ठीक है, आपने जितने भी मार्केट में सितारा के अगेंस्ट प्लान आए, प्लान बी सी, अब भी ये एक नया प्लान आया है, और ये वाला जो अभी कौसर वाला जो मामला था, ये भी एक प्लान था पूरा, और इसको ठंडा कर दिया गया है। जो ज़ीरा प्लस लेकर आई थी उसको भी रिएक्शन चैनल ने ही ठंडा किया है, वरना वो शायद और बहुत आगे तक जाती। तो आप लोग अगर खुद मुंह बंद करवा सकते हैं तो करवा लें, वरना दूसरों को कहने का कोई फ़ायदा नहीं। जब आपके अंदर इतनी गट्स नहीं है, अव्वल तो आप भी सितारा के अगेंस्ट है, आप खुद हवा देते हैं और आप खुद लोगों को जो है वो अपने घरों के राज बताते हैं और लोगों को मौका देते हैं कि लोग उस पर बात करें। फिर आप जो है सारा मलबा जो है वो रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर डाल देते हैं। तो बीवी मरियम के ऊपर जो है वो बात करने से पहले आप अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करें, ठीक है, अपने आप को सही करें। जो यहाँ आकर आप गोबर 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 कर रही हैं, जाहिर हर वक्त जिस चीज़ को देखेंगी आप बात उसी की करेंगी। आप पहले अपने ऊपर तवज्जो दें और अपने अंदर जो आपकी खामियां हैं, जिस चीज़ को आप प्रायोरिटी देती हैं, आप उन चीज़ों पर तवज्जो दें। फिर आप जो है वो मरियम के ऊपर बात करिएगा। मरियम जो है वो अगर किसी चीज़ पर बात भी करती हैं तो वो वैलिड पॉइंट्स होते हैं। आपकी जो बातें मार्केट में आई हुई हैं और जो चीज़ें भी खुलती हैं, जो आप लोगों को अपने शौहर के या अपने घर के मुतालिक जो भी बात या सितारे के मुतालिक जो भी बात करती हैं या हेटर से लिंक में होती हैं या रही हैं पिछले दिनों, तो वो सारी बातों पर गौर कर लें भौंकने से पहले, ठीक है। और बाकी लाइफ स्टाइल को देख के जेलस होने से बेहतर है अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाएं। तो यहीं मैं अपना जो है वो वीडियो को एंड कर रही हूँ। मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।